हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में, जिसमें बच्चों को अक्सर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग और टाइम। इसका मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। ए प्रेपोजिशन इज़ ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड। देखिए, इसका जो मतलब है, शाब्दिक अर्थ ये निकलता है कि प्री पोजीशन मतलब जिसकी पहले पोजीशन आ जाती है, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उनका रिलेशन अदर वर्ड से बताता है। ये नाउन का नाउन से बता सकता है, नाउन का एडजेक्टिव से बता सकता है, या फिर नाउन का वर्ब से रिलेशन बता सकता है। जैसे देयर इज़ ए कैट इन द गार्डन, तो ए कैट भी नाउन है और द गार्डन भी नाउन है। इनका रिलेशन इन ने बताया है, तो ये प्रेपोजिशन है। जैसे शी इज़ फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, फॉन्ड एडजेक्टिव है, ऑफ प्रेपोजिशन और कॉफ़ी नाउन, तो एडजेक्टिव और नाउन का इसने रिलेशन बताया। ऐसे ही जंप ऑफ द टेबल, जंप वर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन और द टेबल नाउन हो गया, तो यहाँ वर्ब और नाउन का रिलेशन प्रेपोजिशन के द्वारा बताया गया। इसी तरह से शी लिव्स इन जयपुर, शी लिव्स यहाँ पर वर्ब है, इन और जयपुर नाउन है, तो लिव्स और जयपुर मीन्स नाउन और वर्ब का रिलेशन। ठीक है। यूजुअली प्रेपोजिशंस होते हैं वो सेंटेंस के लास्ट में, नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, लेकिन कई जगह पर ये सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर एग्जांपल देखेंगे, व्हाट डिड यू ओपन द डोर विथ, तो ये जो है ना प्रेपोजिशन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में यूजुअली लास्ट में आ सकता है। हु डिड यू गिव द पेन टू, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में यूज़ हो सकता है। इसी तरह से डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉसेज में भी लास्ट में आ सकता है। जैसे दिस इज़ द कार आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। दिस इज़ द लेडी आई गेव द बॉक्स टू, और इसी तरह से हेयर इज़ द गर्ल सीता वॉज प्लेइंग विथ, मतलब दो क्लॉज को जोड़ने वाले सेंटेंस जो होते हैं, दो जिसमें दो क्लॉजेज आती है, उनमें प्रेपोजिशन लास्ट में आ सकते हैं। इसी तरह से इन्फिनेटिव्स में, जिनमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उनमें भी जैसे शी हैज़ नो पेन टू राइट, टू इन्फिनेटिव हो गया ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ। ऐसे ही कैन यूज़ माई नाइफ टू कट विथ, एंड शी गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन, लाइक दिस। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन में। सिंपल प्रेपोजिशन में आते हैं एट, बाय, ऑफ, फॉर, इन, ऑन, ऑफ, आउट। सो इस तरह से मतलब जो सिंपल छोटे छोटे प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं वो। कंपाउंड में दो प्रेपोजिशन मिलके, मतलब कि प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे, है ना, आगे ए या बाय ये सब जोड़कर और फिर नए वर्ड का जब निर्माण होता है, मतलब दो को ऐड करके जब बनाया जाता है प्रेपोजिशन, वो कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिफोर, बिसाइड, इनटू, अनटिल, विद इन, अबव, अलोंग, अमिस्ट, मतलब इस तरह के प्रेपोजिशन, जैसे अंडरनीथ, विद इन, विदाउट, ये सब कंपाउंड में आते हैं। फ्रेज प्रेपोजिशन में क्या होता है, फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाता है, दो से ज़्यादा, जैसे इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, इन एडिशन टू, इन कोर्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, अवे फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू, बाई मीन्स ऑफ, ठीक है, इन कोर्स ऑफ, इन रिगार्डिंग, इन रिगार्ड टू, इन प्लेस ऑफ, तो ये सब फ्रेज प्रेपोजिशन होते हैं। उसके बाद पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस में, पार्टिसिपल में आईएनजी लग के जो होता है वो होते हैं, जैसे रिगार्डिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, ठीक है, कंसेप्टिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रेस्पेक्टिंग, इस तरह के पार्टिसिपल प्रेपोजिशन में आते हैं। और डबल प्रेपोजिशन में इस टाइप के आते हैं, आउट ऑफ, फ्रॉम, अंडर, फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, बीनीथ, लाइक दिस। आगे देखो कि प्रेपोजिशन का यूज़ किया क्यों जाता है। फर्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। एट से टाइम बता सकते, इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, थ्रू आउट, टिल, टू और टुवर्ड्स, अनटिल, विद इन, एक्सेट्रा, ये सब टाइम बताने वाले प्रेपोजिशन होते हैं। जैसे शी विल कम ऑन संडे, जो भी डेज होते हैं उनके आगे ऑन लगता है। ही कम्स इन द मॉर्निंग, आई विल रिटर्न योर बुक विद इन अ मंथ, रीच देयर बाय 4 o'clock। आगे देखिए प्लेस के प्रेपोजिशंस कौन से होते हैं, जो प्लेस बताते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, ये टाइम भी बता सकते हैं, प्लेस भी बता सकते हैं। फ्रॉम, अंडर, अप, अपॉन, विद इन, बाय, बिटवीन, इस टाइप की प्रेपोजिशन जो होते हैं वो प्लेस बताते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, शी हैज़ टूर्ड राउंड द वर्ल्ड, ठीक है, राउंड द वर्ल्ड में यहाँ हो गया ही इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द पिलर, तो बिहाइंड पिलर के पीछे है ना, तो प्लेस बताया है यहाँ पर। ऐसे ही ट्रेवल टूवर्ड्स बॉम्बे, स्टैंड बाय मी, लाइक दिस, तो ये प्लेस वाले हो गए। फिर एसोसिएशन भी बताते किसके
उसके साथ में हम कुछ कर रहे हैं, जैसे शी वर्क्स विद मी, मेरे साथ में। एसोसिएशन बताने के लिए विद का यूज़ करते हैं। ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स। इंस्ट्रूमेंट या कोई एजेंसी, मतलब जिसके द्वारा हम कुछ कर रहे हैं, जैसे द हट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, फायर के द्वारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, हट डिस्ट्रॉय हो गई। आई हर्ड दिस थ्रू यू, तुम्हारे द्वारा मैंने सुना, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट बन गया, एक एजेंसी बन गई जिसके द्वारा कुछ सुना गया। सेंड द गिफ्ट बाय पोस्ट, गिफ्ट को कैसे भेजो, बाय पोस्ट। द टाइगर वॉज किल्ड बाय राम, राम ने मारा टाइगर को। द पोएम इज रिटन बाय मी, शी राइट्स विथ ए पेन, पेन से जब भी लिखा जाता है तो विथ का यूज़ किया जाता है। इंक से जब भी लिखा जाता है, राइट इन इंक, तब इन प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ही किल्ड द लॉयन विथ ए गन, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए विथ का यूज़ होता है। उसके बाद कॉज, रीज़न या पर्पस बताने के लिए ऑफ, फ्रॉम, फॉर, थ्रू, विथ, ये सब यूज़ किया जाता है। जैसे डाइड ऑफ फीवर, फीवर से कोई मरता है तो डाइड ऑफ, ठीक है। और डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग या फटीक से कोई मरता है होता है तो उसमें फ्रॉम का यूज़ होता है। और जब हंगर से कोई मरता है तो विथ का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही दिस इज़ ए नाइस प्लेस फॉर ए पिकनिक, मदर डिड इट फॉर आवर गुड, तो ये सब रीज़न, पर्पज़, ये सब बता रहे हैं। यहाँ मदर का पर्पज़ है, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम गाउट। और इसी तरह से एक और है, आई एम शिवरिंग विथ फीवर, ठीक है, सर्दी से कांपने को बोलते हैं शिवरिंग विथ फीवर। एंड यू शुड टेक मेडिसिन फॉर कोल्ड, इस तरह से। आगे देखिए मीन्स, मीन्स का जैसे आई केम बाय बस, बस से आया। शी पास थ्रू हार्ड वर्क, ही सक्सीडेड बाय ऑनेस्टी, ये सब मीन्स, साधन बताते हैं। मैनर में देखेंगे विद और बाय से। जैसे आई एम राइटिंग द पोएम, कैसे लिख रहा हूँ, मैनर, तरीका बताया है, विथ ग्रेट केयर। ही इज़ ड्राइंग बाय इंचेस, ही फाउट विथ करेज, लिसन मी विथ अटेंशन। तो इस तरह से ये मैनर, तरीका बताने के लिए विथ, बाय, इन सब का यूज़ किया जाता है। पोजीशन, पोजीशन का मतलब कोई चीज़ किससे रिलेटेड, अधिकार है। जैसे द टेम्पल ऑफ माई विलेज, है ना, मेरे गांव का, काके की वाले जो होते हैं वो पोजीशन बताते हैं ना, उसमें ऑफ का यूज़ होता है। द गर्ल विथ रेड ब्लू रिबन, ब्लू रिबन वाली लड़की, मतलब उसके पास है, वो पजेस करती है ब्लू रिबन। नेक्स्ट, ए मैन ऑफ मीन्स और देयर इज़ नो मनी ऑन हिम, लाइक दिस, ये जो पजेशन वाले होते हैं वो है। उसके बाद एटीट्यूड है, कैसा दृष्टिकोण है, जैसे इनोसेंट पीपल आर विदाउट पॉलिटिक्स, उनका दृष्टिकोण बता रहे हैं। द गर्ल इज़ विदाउट रिलीजन, लाइक दिस। इस तरह से कॉन्ट्रास्ट में बताने के लिए आफ्टर, इन स्पाइट ऑफ, इन सब का यूज़ होता है। और भी होता है, जैसे आफ्टर एफर्ट ही फेल्ड, एफर्ट के बावजूद वो फेल हो गया। फॉर वन फ्रेंड शी हैज़ 1000 एनिमीज़, तो इसमें जैसे 4 के एग्जाम्पल है। और विथ ऑल हिज फॉल्ट आई लाइक हिम, तो ये सब कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए भी प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। मेजर वगैरह बताने के लिए कपड़े को नापा जाता है, क्लोथ बाय द यार्ड, ठीक है। टॉलर देन हिम बाय 3 इंचेस, इंच से जो नापते हैं तब भी बाय का यूज़ होता है। इट इज़ टू बाय द क्लॉक, समय बताते हैं क्लॉक के हिसाब से, वो बाय द क्लॉक। दे चार्ज इंटरेस्ट एट 10%, ठीक है, ब्याज की दर मिलती है वो 10% पे। उसके बाद मोटिव, सोर्स, ओरिजिन, ये सब बताने के लिए ही इज़ ए ब्रेव, फ्रॉम का यूज़ होता है इन सब में ज़्यादातर। गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट, उसका सोर्स, ओरिजिन क्या है, उसकी गैलेंट्री, बहादुरी का ओरिजिन, उत्पत्ति की जगह क्या है, उसकी स्पिरिट है, तो यहाँ फ्रॉम का यूज़ होगा इसलिए। ही डिड इट फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, दीज लाइन्स आर फ्रॉम शेक्सपियर, लाइक दिस। आगे देखते हैं, कुछ डिफरेंस देखते हैं अमंग और बिटवीन में। अमंग जो होता है वो 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में घिरा हुआ जो होता है, उसके लिए अमंग का यूज़ होता है। जैसे ही सा हर अमंग द क्राउड, भीड़ के बीच में है ना, तो अमंग का यूज़ होगा। द प्रॉपर्टी इज़ डिवाइडेड अमंग द 4 ब्रदर्स, 2 से ज़्यादा है तो इतने भाइयों के बीच में डिवाइड हो गई, लाइक दिस। जबकि बिटवीन का यूज़ 2 के बीच में होता है। व्हाट विल यू डू बिटवीन 5 and 6, टाइम में भी हो सकता है, 2 समय है उसके बीच का बिटवीन है। आई एम सिटिंग बिटवीन मॉम एंड पापा एंड, इस तरह से द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड बिटवीन द 2 ब्रदर्स, 2 भाई है तो बिटवीन का यूज़ होगा। इसके अलावा जब हम इंडिकेट करते हैं 2 से ज़्यादा कोई बाउंड्री को, किसी देश की बाउंड्रीज बताने के लिए, तब हम अमंग की जगह बिटवीन को प्रेफर करेंगे। जैसे इंडिया लाइज बिटवीन बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल, चाहे यहाँ पर 4 कंट्री हो लेकिन फिर भी बिटवीन का यूज़ होगा क्योंकि हम बाउंड्री लाइंस का यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे ऑन, ओवर, अबव, ये देखेंगे। ऑन तो टचिंग है, कोई सरफेस के ऊपर है, द बॉक्स इज ऑन द टेबल, उसको टच कर रहा है, ठीक है। कोई फिक्स पॉइंट है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे गेट पे कुंडी लगी है, या फिर बोल्ट है विंडो पर, देयर इज़ ए बोल्ट ऑन द विंडो। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जैसे किसी का नाम दे रखा है, ऑन साबरमती एक्सप्रेस, लाइक दिस। और जो फ्लोर है ज़मीन वगैरह के लिए, ऑन द फ्लोर यूज़ होता है। ओवर का देखेंगे, ओवर जो है
जो कवर किया हुआ जगह चीज़ होती है, कवरिंग के लिए ओवर का यूज़ होता है। और हायर पोजीशन बताने के लिए, जैसे फैन इज़ ओवर हेड, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है ना। और क्रॉस समथिंग और गो टू अदर साइड, जैसे कैट है वो जंप करके वॉल के दूसरे, ये वॉल है, कैट यहाँ से जंप करके दूसरी साइड चली गई तो ओवर आएगा, जैसे द कैट जंप्ड ओवर द वॉल, बिना उसको टच किए। फॉलिंग फ्रॉम ए प्लेस, किसी जगह से गिर जाना, तब भी जैसे ही स्टैम्बल्ड ओवर द बेड, है ना, वहाँ पर लड़खड़ा गया। और एक साइड से दूसरी तरफ जाना, जैसे ब्रिज है, फ्लाई ओवर है, ये जो इस टाइप की जो चीज़ होती है जो कवरिंग के सेंस में आती है, वहाँ ओवर का यूज़ होता है। अबव भी हायर प्लेस होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ से, जैसे द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स के ऊपर उड़ रही थी। स्कोर मोर देन, नंबर किसी के ज़्यादा जैसे बताने हो, जैसे एनी स्कोर अबव 10 इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड, 10 से ज़्यादा स्कोर अच्छे माने जाएंगे। ऐसे ही ग्रेट क्वालिटी बनाने के लिए, जैसे ही रेट्स मी अबव ऑल द अदर प्लेयर्स से उसने मुझे ज़्यादा रेट में रखा। ऐसे ही ग्रेटर इन नंबर होता है, जैसे इट वेज अबाउट 20 टन, कोई वेट बताना हो, ज़्यादा वेट, ठीक है, इससे ज़्यादा वेट है तो उसमें अबव का यूज़ होगा। और अपनी पहुंच से बाहर की कोई चीज़ है या बियॉन्ड है या हमसे सुपीरियर है तो भी अबव का यूज़ होता है, जैसे शी इज़ अबव 30, ठीक है, हिज कंडक्ट इज़ अबव सस्पिशन, इस तरह से। आगे देखते हैं अंडर और बिलो में। अंडर क्या होता है? ए पोजीशन दैट इज़ बिलो समथिंग, किसी चीज़ के नीचे, जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, उसको टच नहीं कर रही, नीचे है, और उसके बाद सरफेस के नीचे है, बिलो द सरफेस है, तो द शिप ले अंडर द वाटर। लेस देन, किसी चीज़ से कम बताना हो तब भी अंडर का यूज़ होता है, जैसे इट लुक्स अंडर 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर हो गया ना, उससे कम है। उसके बाद जो आपको कंट्रोल कर रहा है, गवर्न कर रहा है, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, तब भी इस वर्ड का यूज़ होता है, जैसे देयर आर 20 टीचर्स वर्किंग अंडर हिम, लाइक दिस। और उसके बाद कोई एग्रीमेंट सिस्टम या लॉ के हिसाब से कोई चीज़ होती है, तब अंडर का यूज़ करते हैं, जैसे अंडर द न्यू लॉ चाइल्ड बीटिंग इज़ ए क्राइम, नए लॉ के हिसाब से। उसके बाद एक्सपीरियंस, या कोई प्रोसेस चल रही है ना, कोई प्रोसेस चलने के भीतर है, तो जैसे द बिल्डिंग इज़ अंडर रिपेयर्स, ठीक है। और अफेक्टेड बाय समथिंग, कोई चीज़ से किसी को अफेक्ट हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जैसे शी इज़ अंडर स्ट्रेस, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना टेंशन का। वर्टिकली बिलो है, वर्टिकली कोई चीज़ के नीचे है तो दे आर सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ है इसके वर्टिकली बिलो है, यहाँ बैठे हैं तो वो अंडर आएगा। उसके बाद अंडर, शी इज़ अंडर 20, मतलब लेस देन के लिए, अरेस्ट के लिए शी इज़ अंडर अरेस्ट, ठीक है। बेड कवर के अंदर कोई अपना फेस छुपा ले तो अंडर बेड कवर। उसके बाद ये बिलो है जी, अबव का अपोजिट होता है, ये लोअर लेवल बताता है। देन राइट एवरी वर्ड बिलो द लाइन, जैसे हर वर्ड इस लाइन के बिलो लिखो। बिलो का मतलब क्या होता है? लाइन है तो यहाँ इसके नीचे, इस लाइन के नीचे लिखो, नीचे की तरफ लिखो, है ना, तब हम अंडर का यूज़ थोड़ी कर सकते हैं। लोअर रैंक और पोजीशन बताने के लिए, टीचर इज़ ए रैंक बिलो प्रिंसिपल, तब यहाँ पर बिलो का यूज़ होता है। आगे इन और इनटू का हमें पता ही है कि इन तो जो चीज़ पहले से किसी चीज़ के अंदर है वो इन आएगा, जैसे द प्रिजनर इज़ इन द जेल, प्रिजनर जेल में है, शी लिव्स इन फ्रांस, या टीचर इज़ इन ऑफिस। इनटू क्या होता है? डायरेक्शन की तरफ कोई मूवमेंट करके, मूवमेंट हो रहा है, अब जा रहा है, अब अंदर जा रहा है, मतलब या फिर वो गया था, मूवमेंट जब बताने का काम करेगा तो इनटू का यूज़ होगा। जैसे स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के अंदर बोलो तो एक मूवमेंट होगा ना। ऐसे ही डाइव्ड इनटू द रिवर, रिवर में जंप लगा दी, है ना। बिसाइड और बिसाइड्स में देखना, बिसाइड का मतलब तो होता है एकदम पास में, नेक्स्ट टू, है ना, नेक्स्ट टू, कोई चीज़ के एकदम बगल में, ये है, ये बिसाइड है। जैसे आई एम सिटिंग बिसाइड माई मदर, पास में ही बैठे। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, कुछ और भी, जैसे बिसाइड कुकिंग आई लाइक टू टीच चिल्ड्रन, कुकिंग के अलावा बच्चों को पढ़ाना पसंद है, तो इन एडिशन टू, कुछ प्लस में, एडिशन में और कुछ। नियर होता है पास में, एकदम पास में, लेकिन बीच में और कोई चीज़ हो सकती है, जैसे आई लिव नियर पोस्ट ऑफिस, जैसे ये घर है तो पोस्ट ऑफिस यहाँ हो सकता है, मेरे घर के नियर है। जबकि इन फ्रंट ऑफ का मतलब है कि एकदम सामने, ठीक है, जैसे द ट्रेन स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अस। देखिए बिसाइड तो एकदम पास में, एकदम बीच में कोई चीज़ नहीं होती, जबकि नियर में थोड़ा सा गैप हो सकता है, बीच में और कोई चीज़ हो सकती है। और इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट होता है एकदम सामने, ही कीप सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। हाँ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब अपोजिट भी होता है, मतलब एकदम सामने, किसी चीज़ के एकदम सामने होना। टुवार्ड और टुवार्ड्स, टुवार्ड का देखना, टुवार्ड इधर टुवार्ड है, टुवार्ड, ही
ही इज़ मूविंग टुवार्ड्स द क्राउड, ये क्राउड की तरफ जा रहा है, किसी की तरफ जाने को टुवार्ड्स बोलेंगे। और किसी से रिलेशन बताने के लिए उसका इसकी तरफ कैसा रिलेशन है तो टुवार्ड आएगा, जैसे ही इज़ वेरी अफेक्शनेट टुवार्ड मी, और किसी की तरफ जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ टुवार्ड्स का यूज़ होगा। फिर टू और थ्रो में देखेंगे लगभग 20 यूज़ है टू के इंग्लिश प्रेपोजिशन के रूप में, कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। डायरेक्शन या डेस्टिनेशन बताने के लिए, जैसे शी वर्क्स टू स्कूल डेली, स्कूल की तरफ जाती है, डेस्टिनेशन है ना, उसका लक्ष्य है। जोधपुर इज़ टू द वेस्ट ऑफ जयपुर, जोधपुर जयपुर के वेस्ट में है, तो टू द वेस्ट। इसी तरह से टाइम, समय बताने के लिए ही वर्क्स फ्रॉम 9 to 6 PM। एज फार एज, दूरी बताने के लिए मोदी इज़ फेमस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लाइक दिस। शूज़ या कंपैरिजन बताने के लिए, जैसे आई प्रेफर टू कॉफ़ी, जैसे भी इस टाइप के वर्ड होते हैं, प्रेफर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इस टाइप के वर्ड्स में टू का यूज़ होता है देन की जगह। थ्रो में देखते हैं, थ्रो भी एक जगह से दूसरी जगह जाने का ही होता है, लेकिन कवर्ड प्लेस होनी चाहिए, जैसे किसी सुरंग में से होकर गुजरना है ना, थ्रू ए टनल, तो ऐसे कवर्ड प्लेस में से गुजरने को थ्रो बोला जाता है। जैसे ही वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है दोनों तरफ से पेड़ों से कवर होता है, वहाँ से गुजरने को थ्रो बोला जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, कोई शुरुआत से अंत तक की कोई चीज़ बता रहे हैं, जैसे शी शिवर्ड थ्रू द विंटर, पूरी विंटर वो कांपता रहा। ऐसे ही मीन्स और एजेंसी बताने के लिए, ही नोज मी थ्रू यू, तुम्हारे द्वारा मेरे को ये पता चला, है ना। कोई पास्ट अ बैरियर, कोई रुकावट है और उसको क्रॉस कर जाना, तब भी, जैसे ही ड्रॉप थ्रू अ रेड लाइट, रेड लाइट तो थी लेकिन उस रुकावट को हम क्रॉस कर गए। आगे देखो अबाउट, अबाउट का सेंस निकलते हैं कंसर्निंग, चिंता करना। शी इज़ वरीड अबाउट हर सन, बेटे के लिए चिंतित है। रिगार्ड टू मतलब किसके बारे में बात करी होता है, शी इज़ टॉक्ड अबाउट पॉलिटिक्स। ऐसे ही ऑन द पॉइंट ऑफ मतलब कि इन्फिनेटिव से पहले, इन्फिनेटिव समझते हो ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले, जैसे द गेम इज़ अबाउट टू स्टार्ट, कोई चीज़ होने ही वाली है, उसके लिए यूज़ होता है अबाउट प्लस टू, अबाउट प्लस टू है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी इज़ अबाउट टू स्पीक, वो बोलने ही वाली है। इस तरह से नियर, नियर, ऑलमोस्ट नियर, थोड़ा सा पास में होता है तब भी, जैसे ही विल कम बैक अबाउट फ्राइडे, फ्राइडे के आसपास आ जाएगा। देयर इज़ अबाउट 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स के आसपास है एक बैच में। एवरी साइड दोनों साइड होना, बाउंड्री वॉल के दोनों साइड, जैसे बाउंड्री वॉल अबाउट द रूम, ठीक है, हर साइड है। दे वॉकड अबाउट द सिटी, सिटी के हर साइड उन्होंने वॉक किया। अक्रॉस, अक्रॉस होता है एक साइड से दूसरी जगह जाना, लेकिन अक्रॉस और थ्रो में ये फ़र्क होता है कि अक्रॉस होता है वो ओपन जगह में होता है, थ्रो तो कवर्ड प्लेस में होता है, ये ओपन में। जैसे देयर वाज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, है ना, शी स्पीक्स टू मी अक्रॉस द रूम। ऐसे ही अलॉन्ग, अलॉन्ग होते एक लाइन में होना, जैसे ये रोड है, इसके साथ साथ में, यहाँ साथ साथ में पेड़ लग रहे हैं। ऐसे ही दे वॉकड अलॉन्ग द रोड, रोड के साथ साथ में चले। ट्रीज अलॉन्ग द बैंक, बैंक के साथ साथ में ट्री लगे हुए हैं। बैंक मतलब पानी का जो किनारा होता है उसको बोला जाता है। टाइम और डेट बताने के लिए देखना, जैसे इन अप्रैल, जो भी मंथ्स के नाम होते हैं इनमें इन आता है। टाइम के लिए जो होता है इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग। ऐसे इन ए मंथ या इन ए ईयर, और कोई भी ईयर दे रखा हो उसका इन 1984, इन 1920, जो भी ईयर, इन 20th सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी बतानी हो। इन टाइम, कोई भी सीज़न का नाम हो, इन स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, समर, लाइक दिस। एट होता है जो डे का टाइम बताने के लिए, जैसे एट 9 o'clock फिक्स टाइम बताते हैं, एट नून, एट मिडनाइट, है ना, मिडनाइट देखो एक फिक्स टाइम होता है 12 बजे, इसलिए। एट पॉइंट ऑफ टाइम, एट स्टार्ट ऑफ जून, एक फिक्स टाइम बताया ना जून स्टार्ट में। एट फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स का मतलब है कि फेस्टिवल के दिनों में, एक फेस्टिवल वाला फिक्स डे नहीं, उसके दिनों में। एट हॉलीडेज, एट फर्स्ट, एट वंस, एट द बिगनिंग, एट एन एज, एट 16, एट द एज ऑफ 13, एट होली, वो टाइम जो पीरियड ऑफ टाइम चलता है उसके लिए एट आता है। उसके बाद ऑन देखेंगे, ऑन मंडे, जो भी डेज ऑफ द वीक होते हैं उनमें ऑन मंडे, ऑन 20, जो भी एक डेट होती है, फिक्स डेट होती है, उसको। ऑन न्यू ईयर डे, वो फिक्स होता है। ऑन द मॉर्निंग, ठीक है, ऑफ ए सर्टेन, किसी स्पेशल डे की मॉर्निंग होती है तब ऑन ए मॉर्निंग होता है, वरना इन द मॉर्निंग होता है। उसके बाद ऑन क्रिसमस, क्योंकि वो फिक्स डेट पर होता है। ऑन टाइम, उसके बाद बाय, बाय क्या होता है, बाय का मतलब तक के रूप में हो सकता है, जैसे ही रीच द ऑफिस बाय 7 AM, 7 बजे तक पहुंच जाता है ना, बाय द टाइम आई रीच्ड देयर, लाइक दिस। इन और विद इन में देखो टाइम का क्या रहता है, इन तो अंत तक, और विद इन का मतलब होता है अंत से पहले तक। जैसे शी विल रिटर्न इन अ वीक, वो वीक के अंत तक आ जाएगी, यहाँ ये सेंस निकलता है।
और विद इन में सेंस निकलता है शी विल रिटर्न विद इन अ वीक, मतलब वो वीक का अंत होने से पहले ही आ जाएगी। प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट पे देखेंगे। बाय, जब भी किसी भी साधन का यूज़ करते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं, जैसे बाय ट्रेन, बाय बस, बोट, शिप, एरोप्लेन, बाय एयर, बाय सी, कार एक्सेट्रा, है ना, इस तरह से। लेकिन जब हम स्पेसिफिक व्हीकल का यूज़ करेंगे तब हम बाय का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब जब हम स्पेसिफिक व्हीकल का मतलब है कोई भी आर्टिकल लगा के यूज़ करेंगे ना, बाय ए कार, तो हम बाय ए कार का यूज़ नहीं करेंगे, तब हम इन ए कार का यूज़ करेंगे। आगे देखेंगे, फुट, ऑन फुट होता है, ऑन बाइसिकल जिस पर हम सवारी करते हैं, राइड करते हैं, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन हॉर्स बैक पर हम सवारी करते हैं। ऑन टू मतलब होता है चढ़ना। इसी तरह से इन और इन टू, इन अ टैक्सी, देखो इन अ टैक्सी आ गया ना, यहाँ पर क्योंकि एक स्पेशल टैक्सी की बात है, वहाँ यहाँ वाउल लगा है, सॉरी यहाँ पर आर्टिकल लगा है तो स्पेशल टैक्सी है। इन मिस्टर शर्मास कार, मिस्टर शर्मा की कार है तो इन का यूज़ होगा स्पेशल के लिए। अलाइट, आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब होता है उतरना, किसी चीज़ व्हीकल से बाहर निकलना है। गेट ऑफ का मतलब हॉर्स की बैक से उतरना, जिस पर आप राइडिंग कर रहे हो, सवारी कर रहे हो, उससे उतरने को गेट ऑफ बोलते हैं। व्हीकल से बाहर निकलने को आउट ऑफ बोलते हैं। इन, कोई बड़ी जगह जैसे कंट्री, टाउन, विलेज, इनके लिए इन आता है। एट, कोई स्पेशल जगह के लिए आता है, जैसे कोई फिक्स एड्रेस दे दिया, बस स्टैंड, होटल वगैरह, ये सब। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।